हेलो। क्या हाल है आप लोग का? सब लोग ठीक ठाक हैं? चलिए, मैं बीके चौहान। सबसे पहले आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मजा आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है? ठीक है, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था बाबू? मैं रीजनिंग में आप लोगों को डायरेक्शन बता रहा था, डायरेक्शन डिस्टेंस। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन डिस्टेंस का ही लिंकअप है सीटिंग अरेंजमेंट। तो मैं डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाते पढ़ाते सीटिंग अरेंजमेंट में एंट्री कर जाऊंगा, ठीक ना? इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं डायरेक्शन डिस्टेंस में आज आपको बड़ा ही बेजोड़, बहुत ही लाजवाब टॉपिक बताने वाला हूं। बहुत ही लाजवाब। इसका जो है आपको खूब देखने को मिलता होगा क्वेश्चन एग्जाम में। एक मैंने लिखा हुआ है, इसको आप समझो। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए, यदि दक्षिण पूर्व जो है, दक्षिण पूर्व वेस्ट नॉर्थ बन जाए, और उसी तरह कर दिया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए, पश्चिम में, और इसी प्रकार आगे भी वह जारी रहे, तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा? बात समझ रहे हो मेरी? मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। ये आठों जो है ना यूनिवर्सल डायरेक्शन है। यूनिवर्सल मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, ये अपने जगह पे फिक्स है ना? आंसर जो भी आएगा बाबू यूनिवर्सल डायरेक्शन का ही लेंगे। आपका क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण पूर्व कहाँ है? ये पार्ट को बोल रहा है कि ये क्या बन जाए? उत्तर। ये नॉर्थ बन जाता है, ये हो जाता है नॉर्थ। और कह रहा है कि उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व ये बन जाता है वेस्ट, पश्चिम बन जाता है। तो बोल रहा है, तो बताइए कि ये साउथ के स्थान पर क्या आ जाएगा? साउथ, ये जो क्वेश्चन जो होता है आप समझना, क्वेश्चन कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चे लोग का इसमें। क्वेश्चन एंड, ये तो निर्देश दिया है, क्वेश्चन तो ये है ना बाबू कि दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन एंड हिज आंसर आर ऑलवेज यूनिवर्सल डायरेक्शन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कभी लाइफ में इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आप समझो कि क्वेश्चन और उसका आंसर जो है ना हमेशा यूनिवर्सल डायरेक्शन का होता है, हमेशा यूनिवर्सल डायरेक्शन का होता है। अब कहता है कि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछा? साउथ, तो यानी कि ये यूनिवर्सल डायरेक्शन है ना, ये है ना? थोड़ा सा यहां ध्यान रखिए, ठीक है? ये यूनिवर्सल डायरेक्शन आपको इसी के बारे में पूछ रहा है, अब फिर इसका आंसर भी जो होगा ना यूनिवर्सल वाला ही होगा। ये सब तो इमेजिंग वाला है ना, ये कभी आंसर नहीं होगा। जब भी आंसर होगा ना बाबू, यही आठों जो यूनिवर्सल वाला यही होगा, ये ध्यान रख लेना। तो साउथ क्या होगा? पहले मुझे बताओ कि ये नॉर्थ है, तो इमेजिन वाला जो पहले टॉपिक को क्लियर कर दो। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, तो ये साउथ हुआ कि नहीं? ये वेस्ट है तो ये ईस्ट हुआ कि नहीं? ये इमेजिन वाला पार्ट हमने कर लिया। तो अब बोलता है कि साउथ क्या होगा? तो भाई ठीक है, साउथ क्या होगा ये हमको देखना है। हमारा जो आंसर है नॉर्थ के अगला पार्ट है, नॉर्थ का अगला पार्ट साउथ है। तो हमारा ये नॉर्थ है, नॉर्थ का अगला पार्ट, ये नॉर्थ का अगला पार्ट ना, तो नॉर्थ का अगला पार्ट जो है हमारा क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, समझे? ये साउथ हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। यही आंसर होगा। अब वेस्ट नहीं कर देना, मैंने बोला ना कि इसका आंसर जब भी होगा क्या होगा? यूनिवर्सल वाला होगा। तो इसका जो अगला पार्ट है ये यूनिवर्सल थोड़ी है, ये तो हमने इमेजिन किया।
ये इमेजिन वाला पार्ट दिया है कि इतना हो जाए, मैं काश में राजा बन जाऊं, तो क्या राजा हो गया मैं? नहीं ना, हकीकत तो मैं जो हूं सो हूं। तो हकीकत तो इसका ये, हकीकत ये डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट है, आपने वेस्ट तो इमेजिन वाला पार्ट है, इमेजिन वाला नहीं लेना। ऐसे मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहला पार्ट कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो होना चाहिए यूनिवर्सल, ये पूछ रहा है ये पार्ट के बारे में, और आपको जो पहुंचना है कि इस पार्ट को कहते क्या है। तो अगला देखना कि ये नॉर्थ के बाद वाला पार्ट है, तो हमारा यहां से नॉर्थ के बाद वाला पार्ट हमारा क्या आता है यूनिवर्सल में, वो नॉर्थ ईस्ट आता है। आंसर हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। समझे? आगे मैं आ रहा हूं, बहुत को दिक्कत हो रहा होगा, मैं अभी आगे क्लियर आउट करूंगा। बिल्कुल आज क्लियर ही होना है इसको। क्वेश्चन अगला मैं देता हूं, आप सिर्फ समझना। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, ये तो पहले से है, सेटअप है। आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया कि ये साउथ वेस्ट को नॉर्थ बना दे, साउथ वेस्ट नॉर्थ बन जाए, बन गया, बन गया ना? तो बोलेगा, आपको तो दो को दे दिया था, कभी दो को हिंट देगा, कभी एक ही सिंगल से पूछेगा। चलो मैं आपको दो हिंट करके देता हूं, दो में तो आसान होता है। आपको फिर दे दिया कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट बन जाए, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट बन जाए, तो नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ क्या होगा? पहले आप मुझे बताओ ये नॉर्थ क्या होगा। ऑप्शन में आपको दे देगा साउथ वेस्ट, तो अब बहुत बच्चे क्या करेंगे कि नॉर्थ का देगा साउथ वेस्ट, आंसर दे देगा सीधे साउथ वेस्ट। ऐसे थोड़ी होगा। आपसे जो पूछ रहा है नॉर्थ क्या होगा, आपको ये जो है यूनिवर्सल वाला पूछ रहा है बच्चा, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला पूछ रहा है, और यूनिवर्सल ट्रुथ नॉर्थ ये है, ये इस नॉर्थ के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है कि ये बताओ यहां पर व्हाट, ये क्या होगा। अच्छा ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा कि नहीं, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा कि नहीं, बोलो होगा ना? तो बोला नॉर्थ क्या होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कहां गया ईस्ट, ईस्ट के अगला क्या होगा, ईस्ट कहां है, ईस्ट देखो मुझे यहां चलो, यहां से देखते हैं जरा सा हमको, ये ईस्ट के अगला नॉर्थ है ना, नॉर्थ क्या होगा, ईस्ट से अगला नॉर्थ है ना, यहां हमारा ईस्ट, ईस्ट से अगला में क्या है बाबू, यूनिवर्सल वाला लेना है, यूनिवर्सल वाला। ईस्ट के अगला में क्या है, साउथ ईस्ट है, तो ईस्ट के अगला में यहां पर क्या होगा, साउथ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ क्या बन जाएगा हमारा, साउथ ईस्ट बन जाएगा, साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। दिक्कत हो रहा है, समझ में आया? मैंने क्या बोला, मैंने जो शुरू में लिखा ना नोट्स, उसको ध्यान दो। यूनिवर्सल क्वेश्चन, यूनिवर्सल आंसर, कोई चेंजिंग नहीं। आपसे जो बोल रहा है ना, आपसे बोला क्या कि ये नॉर्थ क्या होगा, तो ये नॉर्थ नहीं, इस नॉर्थ के बारे में, और इस नॉर्थ का चर्चा आप कहां से करोगे, या तो आप इधर से कर लो, ऐसे कर लो, या तो इधर से कर लो। यहां से हमने किया कि ईस्ट के अगला क्या होता है, तो हम यहां देखेंगे ईस्ट के अगला में क्या दिया है बाबू, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट तो हमने दे दिया। आपको नहीं सर वहां से क्यों, हमको यहां से पूछ दिया, तो ये साउथ के अगला पीछे क्या है, नॉर्थ, तो ये साउथ है, साउथ के पीछे क्या है बाबू, साउथ ईस्ट है या नहीं है, यहां भी देख लो साउथ ईस्ट है, तो इसको वेस्ट को मत ले लेना, ये लेना यूनिवर्सल वाला, आंसर हो गया साउथ ईस्ट। घर पे बनाओगे तब तो फायदा होगा ना, हमसे 2 4 5 क्वेश्चन बना करके क्या सीखोगे। मैं आपको मैंने पहले बोला 5 से 500 पावर दूंगा, लेकिन कब पावर मिलेगा, जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे, उसका इस्तेमाल करोगे, तब तो सीखोगे। यहाँ पर हाँ सर, हाँ सर सीख गए, कॉपी फेंक दिया, खेलने गए, भूल गए, इधर उधर एंजॉय किया, खत्म, अगले दिन फिर पहुंच गए सर का वीडियो देखने के लिए। तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा कामयाबी हासिल। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप कहां कर रहे हो,
मैं कम करूंगा आपको ज्यादा करना, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मैं ही ज्यादा कर रहा हूं आप ही नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी होगा। चलो देखो, मैं ऐसा नहीं एक क्वेश्चन बना के मैं आगे निकलूं, अभी अभी मैं देता रहूंगा, अभी देखो ना, देखो अच्छा दो वाले में तो आसान था, एक वाले में तो और आप फंस जाओगे। आपको क्वेश्चन में देगा, मैं क्वेश्चन उतना नहीं लिख रहा, मैं आपको सीधा यहीं से क्वेश्चन बना दे रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो स्मार्ट बच्चे ही मेरे पास टिक पाएंगे, और नहीं तो जो बुड़बक है वो कंटिन्यू रहेगा तो टिकेगा। इसे क्या मतलब यार, टाइम वेस्ट सिर्फ टाइम वेस्ट। अब बच्चे कितने बैठे होंगे, सर आप ऐसे लिख दिए, इसको क्वेश्चन लिख दीजिए ना, हर चीज का क्वेश्चन ही लिखता रहूं क्या मैं? एक तो क्वेश्चन मैंने पहले लिख के रखा था समझाने के लिए, ये तो कुछ नहीं कर रहा मैं, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, ये यूनिवर्सल बात है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ ईस्ट है, ये इसमें क्या क्वेश्चन बनाना। अब क्वेश्चन आएगा, अब इस पे क्वेश्चन दिया कि बताइए, कहेगा कि वेस्ट जो है, वेस्ट यदि, अब यह देखो क्वेश्चन, यदि वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बन जाए, इसको नॉर्थ ईस्ट बना दे, ठीक, साउथ साउथ क्या बन जाए, साउथ वेस्ट बन जाए, साउथ वेस्ट इसको बना दिया, तो बताइए कि नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, व्हाट, नॉर्थ ईस्ट क्या, नॉर्थ वेस्ट भी आपसे पूछ सकता है क्या होगा, चलिए आपसे नॉर्थ भी पूछ दे कि क्या होगा, आपसे पूछ देगा कि बताओ ईस्ट क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आप देखो, वेस्ट बन गया नॉर्थ ईस्ट और साउथ बन गया साउथ वेस्ट। अब कहता है नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, इसके बारे में बात कर रहा है, ये बारे में, इसके बारे में, यूनिवर्सल के बारे में बात कर रहा है। आप मुझे बताओ कि ये अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये क्या बनेगा। बच्चा आप बताओ, नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट होता है ना, तो कहेंगे सर ये तो साउथ वेस्ट बन जाएगा पक्का। अगर साउथ वेस्ट, ये गलती दिया मैंने, यहाँ पर गलती किया हुआ है, अगर नॉर्थ ईस्ट है तो ये तो साउथ वेस्ट बनेगा, तो ये कैसे साउथ वेस्ट बन सकता है, इसको दे दे हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दे दे, और यहाँ नॉर्थ वेस्ट कर दो, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट ये है तो साउथ ईस्ट ये हो जाएगा ना बाबू। ये तो इमेजिनरी वाला चारों सेट करो, कर लिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है, ये व्हाट, ये व्हाट, नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। तो हम कहेंगे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, पूछ रहा है नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। तो अच्छा देखते हैं, जैसा इससे तुलना करो, या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट से अगर हम एंटी क्लॉक में जाते हैं, साउथ ईस्ट कहाँ है, ये साउथ ईस्ट एंटी क्लॉक इधर जाते हैं, सॉरी ये इस दिशा में जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सा ये डायरेक्शन होता है बाबू, ये डायरेक्शन चलते हैं एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक में फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो साउथ ईस्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट मारोगे तो क्या आएगा, आंसर होगा ईस्ट। देखो ना, साउथ ईस्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट, साउथ ईस्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट पूछ रहा है, तो साउथ ईस्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट चले जाओ, आंसर हो जाएगा कि क्या चीज, ईस्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, देखो कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पहले दिया, अभी मैंने 4 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, एक ही में 4। नॉर्थ वेस्ट क्या होगा समझो, इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका आंसर हम कहां से देंगे, या तो इससे तुलना करेंगे या तो इससे तुलना करेंगे, दोनों आसपास किनारे वाले से। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर तुलना करो, नॉर्थ ईस्ट से, जो साउथ ईस्ट से अगर आप तुलना करो, किसी से तुलना करो, तो साउथ ईस्ट का अगला, साउथ ईस्ट कहां है, साउथ ईस्ट का अगला सेटअप हमने उल्टा कर दिया, हमने सेटअप ही उल्टा कर दिया, तो आंसर कैसे आएगा, हमने यहां पर सेटअप उल्टा, यहां नॉर्थ वेस्ट कर दें और ये कर देते हैं साउथ ईस्ट, ये कर दिए, सेटअप उल्टा कर देंगे तो फिर तो वही बात हो जाता, फिर ये ईस्ट आ जाता, ऐसे कैसे। तो नॉर्थ, अब देखो नॉर्थ वेस्ट से करते हो अगला, तो नॉर्थ वेस्ट कहां है आपका, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहाँ नॉर्थ वेस्ट का पूछ रहा है ना, तो नॉर्थ वेस्ट से अगला क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का व्हाट कहां गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये है, नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट है, उसका अगला होता है क्या, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट से
पीछे, सॉरी नॉर्थ ईस्ट से पीछे ना, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट से इधर हमको इसमें पर जाना है ना, क्या कुछ सेटअप में मिस्टेक कर दिए क्या, नॉर्थ वेस्ट से अगला क्या होगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट यहाँ है और नॉर्थ वेस्ट कहाँ गया, नॉर्थ वेस्ट यहाँ है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ है, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट तो कहीं बना ही नहीं है, सेटअप में हमने मिस्टेक कर दिया बाबू, सेटअप में मिस्टेक कर दिया, 4 डाल दिए ना, थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने इसमें सेटअप में, कोई बात नहीं, देखो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ, इसमें थोड़ा सा सेटअप में मिस्टेक कर दिया हमने, आप इस चीज को समझो, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, आपसे बोल दे, इसको बोल दे कि ये ईस्ट बन गया, ये ईस्ट बन गया, तो पूछेगा ये क्या होगा, व्हाट, ये ईस्ट बन गया, कि ये नॉर्थ ईस्ट क्या होगा बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये ईस्ट जो बन गया, ईस्ट हमारा यहाँ है और यहाँ ईस्ट बन गया, यानी एक हमारा पीछे चला गया है ना, एक हमारा पीछे चला गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट इसका पीछे चलाएगा तो यही नॉर्थ हो जाएगा, नहीं होगा, एक ये पीछे वाला नॉर्थ ईस्ट बन, ये ईस्ट बन गया, इसका भी पीछे जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात कहूं, कुछ नहीं होता बाबू, मैं आपको इसकी बात कहूं कि ये आपको जो है ना क्या बन गया, नॉर्थ बन गया, नॉर्थ बन गया, तो आपसे पूछ ले कि बताओ ये क्या होगा, व्हाट, तो आप कहोगे कि साउथ वेस्ट नॉर्थ बन गया, साउथ वेस्ट हमारा नॉर्थ बन गया, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ये है, ये हमारा एक, देखो ना यहां से स्टेप पकड़ो, वैसे ये यहां से है ना यहां पहुंच गया, ये कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यानी एक 1 2 तीसरा स्टेप पे पहुंच गया, ठीक है, यहां से 1 2 तीसरा स्टेप पे पहुंच गया, तो नॉर्थ वेस्ट भी तो तीसरा स्टेप पे पहुंचेगा, 1 2 3 यहां पहुंचेगा, अरे यहाँ वाला पार्ट, यहाँ वाला पूछ रहा है कि ये वाला कहाँ होगा, तो कहोगे 1 2 3 ये वाला पहुंच जाएगा, यानी कि ये साउथ वाला हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, साउथ। काउंटिंग का है चक्कर और कुछ भी नहीं है, आप देखो सिर्फ, अभी भी नहीं समझे तो कब समझोगे, बिल्कुल समझ में आएगा बाबू, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, कभी गलती एग्जाम में नहीं करोगे, वो तो उतना डाल दिया ना मैंने 4 5, तो किसी की एक दूसरे का मैच कर जा रहा था, टकरा जा रहा था, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हम लोग, ऐसे कुछ नहीं है इसमें। आपको मैं बोलूं क्या, आप बोलो बाबू ये ईस्ट को बना दो, आप जो है ना ईस्ट को बना दो नॉर्थ वेस्ट, तो पूछेंगे कि बताओ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बना दिया, तो हमको बताओ साउथ क्या होगा, तो अब क्या कहोगे कि सर क्लॉकवाइज मिलो, 1 2 3 स्टेप पहुंचा, सर ये ईस्ट जो है ना 1 2 अगला तीसरा स्टेप को बता रहा है कि ये ईस्ट नहीं हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट बन गया, अगला 1 2 3 स्टेप, अरे कुछ तो बना देगा, अगर नॉर्थ वेस्ट नहीं बनाया तो चलो वेस्ट बना दिया, तो 1 2 3 चौथा स्टेप लिया ना, यानी सामने वाला लिया, तो साउथ का चौथा स्टेप तो नॉर्थ ही ना होगा, तो साउथ क्या बनेगा, कहोगे नॉर्थ बनेगा, नहीं, अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं, तुमको बोलेगा साउथ है, ईस्ट जो है ना साउथ वेस्ट बन गया, देखो कितना तरह का क्वेश्चन, ईस्ट क्या बन गया, साउथ वेस्ट, तो तुम ऐसे गिन लो या ऐसे गिन लो, क्लॉकवाइज गिन लो या एंटी क्लॉक, अगर तुम क्लॉकवाइज गिनते हो तो 1 2 3 4 5वां स्टेप पे गया, सर ये जो है ना ये साउथ वेस्ट लिया है यहाँ पर, लेकिन ये कौन सा स्टेप, 5वां स्टेप लिया है सर, तो पूछूंगा कि भाई साउथ क्या होगा, तो कहोगे इसका 5वां स्टेप, तो इसका 5वां स्टेप 1 2 3 4 5, आंसर क्या दोगे बोलो, नॉर्थ वेस्ट दोगे कि नहीं, नॉर्थ वेस्ट दोगे कि नहीं बाबू, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बन गया, तो ईस्ट जो साउथ वेस्ट बना, साउथ वेस्ट ढूंढोगे ना कि कितना नंबर स्टेप पे है, तो यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5वां स्टेप पे, तो साउथ क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 नॉर्थ वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, और ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। मैं आपसे बोलूं कि ये वेस्ट जो है आपका क्या बन गया, क्या दे दे बोलो, नॉर्थ ईस्ट दे दे, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया,
तो बताओ कि नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बन जाए तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा? तो कहोगे ना ऐसे, चलो तो इधर से, तो कहोगे क्या 1 2 तीसरा स्टेप है सर, तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा? तो कहोगे 1 2 3, आंसर हो जाएगा साउथ। हुआ कि नहीं? अरे क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक अगर ऐसे घूमते हो तो कहोगे 1 2 3 4 5वां स्टेप है सर जो कि बना है नॉर्थ ईस्ट, तो इसका 1 2 3 4 5वां स्टेप क्या हुआ बाबू? बोल, साउथ है कि नहीं है? है ना? बस यही तो खेला था यार। अब क्वेश्चन झूठों का भर भर के देगा, भर भर के देगा, क्या फायदा उसमें भर भर के देगा देने? डबल जो दे देता है वो तो आसान ही देता है। डबल वाला जो अगर आपको दे देता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, आपको दो को दे देता है कि साउथ ईस्ट ईस्ट बन जाए और साउथ वेस्ट जो है ना नॉर्थ बन जाए, तो आप तो जानते हो कि ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट, ये वेस्ट बन जाएगा, नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, ये साउथ बन गया। तो ये तो आसान है बनाना, ये तो ज्यादा आसान है बनाना, है ना? मुझे अब बताओ, इतना बताने के बाद क्या आपसे नहीं बनेगा? ट्राई तो करना घर पे। मैं आपको ये बहुत और क्वेश्चन में आपको दूंगा, आप देखना बना करके, सब बनेगा यार। इसमें ना तो होता ही नहीं कि ना बने, ना नहीं होता, पूरा तोड़ तोड़ के बता दिया। आप कैसे बताऊं? चलिए देखिए, क्वेश्चन है जो आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है कि ए बी सी डी ई तथा एफ 6 जांच चौकियां हैं, जांच चौकियां हैं, ठीक है। एफ जांच चौकी, एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर उत्तर में है। जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जांच चौकियां बी ए तथा ई सीधी रेखा में है। जांच चौकियां बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन दिया है, यदि कोई जीप ए बी तथा डी
होती हुई ई से एफ तक जाती है तो कुल कितनी दूरी तय करेगी? ए नंबर में दिया है 70 किलोमीटर, बी में 120 किलोमीटर, सी में 100 किलोमीटर, डी में 90 किलोमीटर। एक बार क्वेश्चन मिला लें यार, कहीं गलती हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। ए बी सी डी ई एफ, एफ जांचो कि डी से 15 किलोमीटर उत्तर में, एफ जांचो कि डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है। जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व, बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ए जांचो कि ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। जांचो कि यहाँ बी ए तथा सी से बी ए तथा ई सीधी रेखा में है, बी ए 30 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए जरा, एफ जांच चौकी, यहां से क्वेश्चन है, एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, डी से उत्तर में है। बाबू ये चीज आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ये याद ध्यान रखना। तो कहता है कि एफ कहाँ है? डी से उत्तर में है, यानी कि अगर डी यहां पर है तो इसके उत्तर में कौन है? एफ है, हाँ कि ना? उत्तर में। अब कितना किलोमीटर? तो कहेंगे कि सर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सर 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहां पर हो गया एफ। जो मतलब होता है सेकेंड, और देखो, और तथा किंतु, ये सबको फर्स्ट को डिनोट करता है, फर्स्ट को। ठीक, और बोलेगा देखो, जो जिसको ये जो है ना सेकेंड को डिनोट करता है, सेकेंड को ध्यान रखो। तो क्या दिक्कत साइड में लिख दिया था यार, बोल तो भी रहा हूं, अब वीडियो का आपका थोड़ी डिलीट हो जा रहा है, देख लेना ना। और तथा किंतु ये सब अगर रहे ना तो फर्स्ट को डिनोट करते हैं, जो जिसको रहेगा तो सेकेंड को डिनोट करते हैं। यहां पर देखो, कहता है जो 20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। कौन? यहाँ एफ फर्स्ट है, डी सेकेंड में है, तो एफ और डी सेकेंड में है। तो जो बोल रहा है डी के बारे में ना, तो डी 20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। डी कहाँ है? बी से उत्तर पूर्व। अच्छा, उत्तर पूर्व ऐसे होता है ना, तो डी उत्तर पूर्व में है, किससे? बी से। ऐसे ना होगा, बी इधर होगा ना, बी यहां बी होगा। बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ठीक है, अरे उत्तर पूर्व ना, हम पश्चिम दे दिए यार। ऐसे होगा ना, यहां बी होगा, और 25 किलोमीटर डी कहां है? कहा गया डी बी से उत्तर पूर्व में 25 किलोमीटर है। डी बी से उत्तर पूर्व में है, फिर गलती कर दिया, यूं होगा। अब ठीक है, ये डी। ठीक है, देखो ये डी कहां है बाबू? डी है उत्तर पूर्व में, बी से, बी यहां पर है ना बाबू, और डी यहां है, तो किधर है? डी उत्तर पूर्व में है, डी बी से उत्तर पूर्व में है, बिल्कुल सही। अब चलिए, कहता है उत्तर पूर्व में है, जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। क्या? ओ सॉरी, यहाँ ए है ना, ए जो है जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर, ना ई है ना ए है, क्या करें? तो अलग से बना लो ना, अलग से बना लो उसको, कोई बात नहीं है। कहता है कि जांच चौकी कहां गया? ए जांच चौकी ई से पश्चिम में है। अब बताओ ए कहां है? पश्चिम में है, ए पश्चिम में है ई से, ई यहां है, और ये पश्चिम में हो गया कि नहीं? ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, तो 5 किलोमीटर पश्चिम, ये 25 किलोमीटर था ना, पश्चिम में है। ठीक है, यहां तक हम आ गए। और मतलब फर्स्ट ना, और मतलब फर्स्ट में ए है, ए सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम किधर हो गया? इधर ना, तो ए जो है सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है।
ए दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम होता है इधर, यानी कि यहां हो गया आपका कौन, सी, ये हो गया सी। तभी नहीं ये दक्षिण पश्चिम में, यहां पर सी हो गया और यहां ए हो जाएगा तो नहीं हो गया दक्षिण पश्चिम में। तो ये ए जो है ना दक्षिण पश्चिम, सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहां तक तो हमारा हो गया। अब कहता है जांचो कि बी, ए तथा ई सीधी रेखा में है। बी, ए तथा ई, ए और ई तो सीधी में है, और कहता है कि बी, ए तथा ई सीधी रेखा में है, यानी कि ये इस लाइन में है, ये इस लाइन में है। अगर हम बात करें ऐसे जगह का थोड़ा ये, मैं चलो फिर से देखता हूं, यहाँ ई है ना बाबू, यहाँ ए है ना, और कहता है कि बी जो है ना इसी के लाइन में है, बी ए तथा ई सीधी रेखा में है। अच्छा सीधी रेखा में है, अगर बी यहां पर आ गया, आप सोचो तो बी यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया, इधर आ जाएगा या इधर, कहीं तो एक जगह सोच के देखो। तो बाकी का सब जैसे जैसे दिया है वैसे रहने दो। यहाँ पर सी है, यहाँ सी, ये 15 किलोमीटर, तो ये ए से ई 5 किलोमीटर, और ये बोल रहा है ना, थोड़ा कम करते हैं ई, ये, और ये होता है यहाँ बी, और बी से यू गया ऐसे डी, यहाँ डी आया, और डी से ऐसे गया, ये एफ आया, ये 15 किलोमीटर, और ये कितना 25 किलोमीटर, और ए से बी कितना है, बी तथा ई, हाँ बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है, बी तथा ई। अच्छा ऐसे होगा तो 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर। एक तो ऐसा पिक्चर बन सकता है, या तो दूसरा पिक्चर बन सकता है। अरे बाबू जरूरी उधर नहीं है, इसी से अटैच कर देंगे, इसी से अटैच कर देते। तो देखो तो जरा क्वेश्चन क्या करा, यदि कोई जीप ए बी तथा डी से होते हुए, ए बी तथा डी से होते हुए कहां जाते हैं, ई से एफ तक जाती है, ई से एफ नहीं, ये तो गलती है, ये इस तरह से नहीं होगा, ई लास्ट में होना चाहिए, कि मतलब एक छोर है, ई से गाड़ी चलना शुरू किया और एफ तक पहुंचा ऐसे, तो ये इधर नहीं जाएगा, ये चेंजिंग हो जाएगा, ये अब बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगा, बी आ जाएगा ईसूर, बी आ जाएगा ईसूर। ये तीनों एक सीधी रेखा में है, ये तीनों एक सीधी रेखा में, बी और ई के बीच की दूरी है 30 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर हो गया, तो ये 25 किलोमीटर बचा ना, और बी यहां हो गया बाबू, तो ये हो गया यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर हो गया एफ। दिखाई दे रहा है ना, घर पे थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर हो जाएगा। ये 25 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, बाकी को मैं मिटा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब तो हो गया क्लियर, अब तो कुछ नहीं बचा। ये 30 किलोमीटर बी और ई का है, तो 25 ये हो गया। अब कह रहा है कि कोई जीप है ए बी तथा डी से होते हुए, ए बी तथा डी से होते हुए एफ तक जाता है, लेकिन चलता है वो ई से एफ तक जाता है। वो ए बी तथा डी होते हुए पार किया, लेकिन चला कहां से, ई से एफ तक। तो कहता कितना दूरी, तो कहेंगे 5 और 25, 30 और 30 और 25 कितना, अरे बोलो ना यार, देखो जोड़ लो, 5 + 25 प्लस 5 + 25 प्लस 25 प्लस 15, 25 दूनी 50 और 50 50 और 20 70, 70 किलोमीटर हो गया आंसर, बराबर 70 किलोमीटर। नहीं पिक्चर पे सेट करना था, तो थोड़ा सा जगह के कारण ऐसा लगा, ठीक ना, आप खुद सेट कर सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा इसी पे एक और क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया है, डी से देखो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कि डी से आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है। ए नंबर ए, बी में दिया है बी, सी में दिया है सी, और डी में दिया है डी। डी यहां है, डी से सबसे दूर दक्षिण पश्चिम में, तो बताओ बाबू दक्षिण पश्चिम यही ना है, तो यही ना डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम का, तो कौन है ना, बी है ना, हो गया बी, है कि नहीं।
चलो समझ में आ रहा है ना। अरे एक वर्ड देख लो, दक्षिणावर्त जहां मिलेगा ना आपको, दक्षिणावर्त मतलब समझेंगे कि क्लॉकवाइज, और वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति समझना, 8 व्यक्ति A B C D E F G और H है, 8 व्यक्ति ये है। कहता है कि एक वृत्ताकार में, वृत्ताकार आकृति, वृत्ताकार आकृति बनाकर बैठा है, तो चित्र के अनुसार बैठा है। बैठा, चित्र भी आपको दे दिया है। यहां से A B C D E F G और H, ये चित्र है, ये क्वेश्चन का ही चित्र है, मैंने कुछ नहीं इसमें किया। पता ये बैठा हुआ है, यदि वे सब के सब, यदि वे सब के सब 3 स्थानों तक वामावर्त दिशा में घूमे, तो ए नंबर ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं कि बी का मुंह किस दिशा में होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा, ई का मुंह किस दिशा में होगा। तीसरा, एच का मुंह किस दिशा में होगा। चौथा, ए का मुंह किस दिशा में होगा। बताओ वामावर्त मतलब क्या होता है बाबू, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो घड़ी तो ऐसे चलते रहता है, और ये ध्यान रखो, ये जो है ना सबका कह रहा है कि वृत्ताकार, यदि मैं सबके सब तीर, नहीं यहाँ पर कुछ छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर क्या छोड़ा, हाँ वृत्ताकार आकृति बनाकर चित्र के अनुसार बैठा है, और उन सब का मुंह बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, यानी कि ये जो है ना इधर है, ऐसे है बाबू, ऐसे है ए बी, ये है सी, मैंने ये पढ़ा रखा है, डी ई, ऐसे चित्र में नहीं दिया, इस तरह से दिया, कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, एफ जी एच। तो मुझे बताओ कि अंदर रहता है ये क्लॉकवाइज, ये होगा दक्षिणावर्त, लेकिन अगर चेहरा बाहर की ओर रहेगा तो यही ना होगा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, यही ना होगा आपका क्लॉक। ये जो है बाहर मुड़ रहेगा ना, तो जो घड़ी के ऐसे चलता है घड़ी, वही वामावर्त दिशा में हो जाएगा, क्लॉकवाइज ही आपका वामावर्त दिशा में होगा अगर चेहरा बाहर की ओर हो तो बताओ सबको 3 स्थान घुमाना है, तो ए यहां से 1 2 3, यहां पर ए आ गया, ए अगर यहां आ गया बाबू तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हुआ, ये ई हुआ, ये एफ हुआ, ये जी हुआ, और ये एच हुआ। तो कहता है कि बी का मुंह किधर है, तो बी कहां है, ए बी, यहाँ बी, तो बी कौन सा दिशा है बाबू, ये साउथ। आंसर क्या दे दोगे, ये सर साउथ, जिस ऑप्शन में साउथ रहेगा आंसर। ई का मुंह किधर है, ई ढूंढो, ए बी सी डी ई, ये कौन सा डायरेक्शन है मुझे बताओ, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट होता है ना, ये नॉर्थ होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं, होगे सर नॉर्थ ईस्ट है। एच का मुंह, तो बताओ एच यहाँ है, एच क्या है, जी यहाँ था, ये एच बन गया, एच क्या हो गया बाबू, वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया।
ए का मुंह, ए कहाँ है, ए यहाँ है, बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है बाबू, ये है वेस्ट और ये है साउथ, तो साउथ वेस्ट नहीं है, तो ये कहोगे साउथ वेस्ट है। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन अगर देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, चेहरा आप बोल देगा बाहर की ओर है तो आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं, अगले दिन नए टॉपिक पे आएंगे और फिर इसी तरह चलता रहेगा। बस आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू रखें और उसके बाद कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना? ठीक है, थैंक यू।